नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 200 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो ये PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे में मिल जाएंगे। पढ़ो तो ऐसे ऐप पर फ्री PDF सेक्शन में ये PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्य समाज। तो जो आर्य समाज था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोमोटिंग आइडियल वर्शिप, या फिर रिवाइविंग वैदिक ट्रेडिशंस एंड अपोजिंग सुपरस्टिशंस एंड सपोर्टिंग ब्रिटिश रूल, या फिर एडवोकेटिंग फॉर कास्ट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वो वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव करना चाहते थे और जो सुपरस्टिशन चल रहा था उसको अपोज करते थे, है ना। तो जो आर्य समाज है ये किसने एस्टेब्लिश किया था, किसने फाउंड किया था आर्य समाज को, कमेंट करके बताइएगा। तो मतलब कि मैं जो पहले वाले वीडियोस थे उनमें बताए हैं ऑलरेडी, तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु coined द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन। मतलब नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन, ये जो स्लोगन है ये किसने बोला है? ये स्लोगन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, औरोबिंदो या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औरोबिंदो। औरोबिंदो साहब ये स्लोगन दिए थे कि नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, who among the following declared, for me morals, ethics and religion are convertible terms. A moral life without reference to religion is like a house built upon sand. तो ये जो स्टेटमेंट है मोरल एथिक्स एंड रिलीजन के बारे में दिए थे, किसने दिया था कि जो मोरल एथिक्स एंड रिलीजन है वो कन्वर्टिबल टर्म्स है, वो एक दूसरे के मतलब ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई कहता है कि मैं मोरल लाइफ जीता हूँ, है ना, वो भी रिलीजियस के अलावा मतलब रिलीजन को फॉलो ना करके, तो वो एक हाउस की तरह है, उस हाउस की तरह है जो कि एक सैंड के ऊपर बना हुआ है, मतलब सैंड से बना हुआ है, वो कभी भी टूट सकता है। तो औरोबिंदो, सावरकर, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की ये फेमस स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। Who among the following had started two weeklies, the कर्मयोगिन एंड धर्म। तो कर्मयोगिन एंड धर्म ये जो दो वीकलीज है, वीकली जो है न्यूज़पेपर है, ये कौन मतलब कि स्टार्ट किए थे? तो ये औरोबिंदो की दो वीकलीज है, इसको याद रखना, औरोबिंदो की कर्मयोगिन एंड धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग इंडिया जो जर्नल है वो किसने स्टार्ट किया था? यंग इंडिया जर्नल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वो यंग इंडिया जर्नल को चलाता था। तो यंग इंडिया के अलावा भी और एक जर्नल थे महात्मा गांधी के, तो उस जर्नल के नाम क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो नोन एज टूवर्ड फ्रीडम। तो एन ऑटोबायोग्राफी जो है इसकी ऑथर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर एम.एन. रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी की ऑथर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय की बुक कौन सा है? तो तूफैत उल मुहाहिद्दीन, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रहा है तो देख लेना। द लाइफ डिवाइन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये जो बुक है ये राजा राममोहन राय की बुक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की है। एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये किसकी बुक है?
कमेंट करिएगा। और डिवाइन राइट किसकी बुक है, लाइफ डिवाइन किसकी बुक है, कमेंट कीजिएगा। तो फेमस बुक है, इसको याद रखना है। जब आप कमेंट करेंगे तो आप जरूर से पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम.एन. रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ नेहरूज ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू की किताब है। तो ये किसकी बात करता है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है, या फिर ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ए लेटर फॉर्मेट। तो ये एक लेटर फॉर्मेट में था क्या, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के बारे में, जो मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के बारे में था, या फिर एन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सोशलिज्म, इकोनॉमिक सोशलिज्म का एनालिसिस था, या फिर ए क्रिटिक ऑफ गांधीज लीडरशिप। तो गांधीजी लीडरशिप के बारे में थे, गांधीजी लीडरशिप के क्रिटिक के बारे में थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन आ लेटर फॉर्मेट। तो ये जो है ना ग्लिम्सेस ऑफ मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो डॉटर था इंदिरा गांधी उसको चिट्ठी लिखते थे, और उस चिट्ठी में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके बारे में लिखते थे। तो उसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स देते थे, वही था ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एक लेटर फॉर्मेट था, किसको लिखा था, लिखे थे जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ये अपने डॉटर इंदिरा गांधी को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलाना आजाद वर्क घूगर ई खतीर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो बुक है मौलाना आजाद की, तो ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है, ए कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एसेस। तो ये क्या पॉलिटिकल एसेस की कलेक्शन है, या फिर ए सीरीज ऑफ लेटर्स रिटन इन प्रिजन। जब प्रिजन में थे आजाद साहब, उसमें जो लेटर लिखे थे, तो उस सीरीज ऑफ लेटर था, लेटर है क्या ये चीज, मतलब घूबर ई खतीर। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना। द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर फिलोसॉफिकल ट्रीटीज ऑन सेकुलरिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये भी एक सीरीज ऑफ लेटर था जो आजाद साहब ने लिखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ये जो बुक है किसने लिखा है, द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास की रचना किया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट गॉड हैड अपीयर्ड टू हिम इन प्रिजन, प्लेस्ड द गीता इन हिज हैंड्स एंड मेड हिम रियलाइज द सिंपल ट्रूथ्स ऑफ द सनातन धर्म। मतलब ये किसने कहा है कि जो गॉड है वो अपीयर्ड हुए थे उसके सामने, कहाँ पर, प्रिजन में, है ना, जेल के अंदर अपीयर हुए, और उसके हाथ में क्या, गीता दिया, है ना, गीता प्लेस्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में दिए, और उसको कहा, उसको रियलाइज करवाया कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब क्या है ना, द सिंपल ट्रूथ्स ऑफ सनातन धर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है किसकी है, विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर सावरकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष ने ये कहा है ना। जो सावित्री बुक है उस बुक में ऐसा कहते हैं, अरविंद घोष कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण की जो बायोग्राफी है वो बायोग्राफी किसने लिखा है, जयप्रकाश नारायण खुद हिमसेल्फ लिखा है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी और विनोबा भावे या फिर नंबद्रीपाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है जयप्रकाश नारायण साहब की बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पॉलिटिकल थिंकर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ नियो ह्यूमनिज्म।
सॉरी न्यू ह्यूमनिज्म। तो न्यू ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म से। तो कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट लाया है। किसने लाया है, तो ये एम.एन. रॉय का है, जो जिसको हम रेडिकल ह्यूमनिज्म के नाम से भी जानते हैं, रेडिकल ह्यूमनिज्म, है ना। तो ये एम.एन. रॉय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर क्रिटिसाइज्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड कॉल्ड इट ए प्रोस्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या फिर एम.एन. रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ऐसा कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो प्रोस्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राममोहन रॉय वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ, तो किसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे, रिवाइवल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्स को, मतलब एम.एन. रॉय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहते थे क्या, या फिर रिफॉर्म चाहते थे, मोनोथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे, या फिर कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, या फिर रिप्लेसिंग इंडियन लैंग्वेजेस विथ इंग्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनोथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स, है ना। मोनोथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच थिंकर आर्ग्यूड दैट इंडियन नेशनलिज्म मस्ट बी बेस्ड ऑन इट्स स्पिरिचुअल हेरिटेज, है ना। जो इंडियन नेशनलिज्म है वो बेस्ड ऑन होना चाहिए स्पिरिचुअल हेरिटेज के, मतलब स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात कर रहा है। तो कौन से थिंकर स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात किए थे, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर अंबेडकर। तो अरबिंदो घोष, है ना, अरबिंदो घोष स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे, तो इसलिए अरबिंदो घोष। सुभाष चंद्र बोस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, तो सुभाष चंद्र बोस की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या था, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, फिर सोशलिज्म विथ मिलिटरिज्म, या फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑन नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, या फिर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। तो सी डी तो नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म विथ मिलिटरिज्म। ठीक है, सोशलिज्म विथ मिलिटरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण आइडिया ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। तो टोटल रिवॉल्यूशन का आइडिया जयप्रकाश नारायण का था। तो टोटल रिवॉल्यूशन का जो आइडिया है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो ओनली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टोटल रिवॉल्यूशन है, या फिर ओनली पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टोटल रिवॉल्यूशन है, या फिर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल रिफॉर्म्स टोटल रिवॉल्यूशन है, या फिर कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टोटल, है ना, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, एजुकेशनल भी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वाज द फर्स्ट आश्रम एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो आश्रम बनाया था, तो कौन सा आश्रम था वो, टॉलस्टॉय, साबरमती, फियोनिक्स सेटलमेंट या फिर सेवाग्राम आश्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोनिक्स सेटलमेंट। फोनिक्स सेटलमेंट फर्स्ट आश्रम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर वाज गांधी स्टेइंग when he launched the famous salt march in 1930s। तो जो सॉल्ट मार्च लवण सत्याग्रह किया था, तो वो उस टाइम पर कहाँ थे, है ना। गांधी स्टेइंग व्हेन ही लॉन्च, तो सेवाग्राम आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म्स, साबरमती आश्रम या फिर फोनिक्स सेटलमेंट। तो ये था साबरमती आश्रम, है ना, साबरमती आश्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The inmates at Gandhi's ashrams were required to follow a set of rules called। तो गांधी जी के जो आश्रम्स थे उनमें कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जिसको फॉलो करना होता था, तो वो रूल्स का नाम क्या था, द गांधीयन मैनिफेस्टो, द 11 vows, या फिर द नॉन कोऑपरेशन प्लेजेस, या फिर द आश्रम कॉन्स्टिट्यूशन। तो द 11 vows, इसको याद रखना, द 11 vows को मतलब कि फॉलो करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट एडिटर ऑफ नेशनल हेरल्ड। तो नेशनल हेरल्ड जो है इसका एडिटर कौन थे, फर्स्ट एडिटर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू एडिटर थे नेशनल हेरल्ड की। ठीक है,
Which Indian leader is often associated with the concept of scientific humanism as a guiding principle for national development? तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को अपनाना चाहिए, इस टाइप की बिलीफ कौन रखते थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर अम्बेडकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऐसा मानते थे कि साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को अपनाना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए, है ना। जहाँ पर वो रेशनल थिंकिंग की बात करते थे, है ना, रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ह्यूमन वैल्यूज, है ना, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। Who started the public celebration of गणपति महोत्सव in 1893? तो गणपति उत्सव महोत्सव जो है वो किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने गणपति उत्सव शुरू किया था, और एक उत्सव शुरू किया था शिवाजी, है ना, शिवाजी, गणपति एंड शिवाजी जयंती। ठीक है, एक है 1893 और एक 1894। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन में इस वीडियो के मतलब कि पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।